मंगलवार को दुर्ग सेंट्रल जेल में बंद नन से मिलने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। जी हां, कौन लोग थे ये और क्या थी इनकी मंशा इन नन से मुलाकात करने के लिए। INDIA गठबंधन के कई सांसद इसमें शामिल थे, जिनमें केरल के सांसद NK प्रेमचंद्र, बेनी बेहनान, फ्रांसिस जॉर्ज, कांग्रेस सांसद सप्तगिरी शंकर, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी सचिव जरिता लेथफलांग, अल्पसंख्यक नेता अनिल ए थॉमस। और जेल परिसर के बाहर शुरुआत में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल और सांसदों को रोका गया। कहा यह गया कि मिलने का समय खत्म हो चुका है। इस पर सांसदों ने विरोध जताया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। केरल से आए विपक्ष के 4 सांसदों ने दुर्ग जेल में गिरफ्तार नन से मुलाकात की और इस गिरफ्तारी को संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। और अब संसद के इस मानसून सत्र में यह मुद्दा भी उठ सकता है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में 2 नन्स की गिरफ्तारी से यह मामला गर्मा गया और अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। तो वहीं INDIA गठबंधन के सांसद नन से मिलने के लिए दुर्ग जेल पहुंचे, जहां भारी हंगामा हुआ। अब आरोप यह भी है कि प्रशासन ने सांसदों को मिलने से रोक दिया। इसके बाद सांसदों ने धरना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ किया कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांसदों ने यह कहा कि ये उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। जेल अधिकारियों के साथ बहस और धरने के बाद आखिरकार जेल का गेट खोला गया। सांसदों को दोबारा मिलने की अनुमति मिली। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दुर्ग सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां वे जेल के बाहर खड़े रहे। नंस से मुलाकात के बाद सांसद NK प्रेमचंद्रन ने बताया कि जेल में नंस सुरक्षित हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पर उन्हें सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया। सांसदों ने कहा कि वे ये मामला संसद में उठाएंगे, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर धर्मांतरण और मानव तस्करी के संबंध में हंगामा हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 2 नन्स के साथ एक युवक और 3 आदिवासी युवतियों को घेर कर रोका। बजरंग दल ने आरोप यह लगाए थे कि युवतियों को बहला फुसलाकर उत्तर प्रदेश के आगरा ले जाया जा रहा था, जहां उन्हें मतांतरित कराया जाएगा। बजरंग दल के हंगामे के बाद 2 नन और 1 शख्स को GRP ने गिरफ्तार कर लिया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया। दुर्ग जेल में 2 नन्स की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली से 4 सांसद रायपुर आए। इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार से मुलाकात की तैयारी उन्होंने की और फिर जाकर के अब क्या आगे कदम उठाना है, इस पर भी लगातार नजर हमारी बनी रहेगी। लेकिन वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद वृंदा करात ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बजरंग दल को खुली छूट दे दी गई है। 2 सिस्टर्स को जिस तरह से अपमानित करके परेशान किया गया, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई, ये बेहद निंदनीय है। वृंदा करात ने यह कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगा है। हमारा मानना यह है कि छत्तीसगढ़ में जो कुछ हो रहा है वह भारत के संविधान के अनुरूप नहीं है। यह धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है, बल्कि नन आदिवासी लड़कियों को उनके और उनके परिवार की सहमति से नौकरी दिलाने के लिए आगरा ले जा रही थी। इंडी गठबंधन के सांसदों को नन से मिलने देने के मामले में विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आई। इस मामले में डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत ने मुझे फोन कर इंडी सांसदों से मिलने की बात कही थी। उस समय दोपहर के 1:30 बज रहे थे, लेकिन वे उस समय नहीं आए। बाद में जब सांसदों ने जेल में मुलाकात कर ली, तब जहां कर कहीं से मुलाकात हो पाई। मैंने खुद जेल प्रबंधन से बात कर उनके मिलने की व्यवस्था कराई। ये कहना गलत है कि उन्हें मिलने नहीं दिया गया। किसी भी मामले में कोई दिक्कत नहीं आई है, कानून अपना काम कर रहा है। वहीं इस मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस के सांसदों ने जेल प्रबंधन से नन से मिलने के लिए समय मांगा। जब आज का समय मिला तो वो लोग मिलने आए, लेकिन प्रबंधन ने सांसदों को कल मिलने की बात कहकर भेज दिया था। और जब इस बात की जानकारी मुझे लगी तो मैं भी यहाँ आया और जेल प्रबंधन से पूछा कि जब आपने समय दिया है तो मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। मैं ये नहीं जानता कि पूरा मामला क्या है, लेकिन यदि कोई लोकसभा छोड़कर सिर्फ मुलाकात करने के लिए यहाँ आया है तो क्यों नहीं उन्हें मिलने दिया जा रहा। केरल से बीजेपी का डेलीगेट रायपुर में बैठा है, इसलिए कांग्रेस के सांसदों को आज मिलने नहीं दिया जा रहा था। कांग्रेस नेताओं के जेल जाने से पहले पूर्व विधायक अरुण वोरा के निवास पर सभी नेताओं ने बैठक करके इस मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारतीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वे चाहते हैं कि निर्दोषों को न्याय मिले और उन्हें जल्द रिहा किया जाए।
बता दें कि मामला अब राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। नंद से मिलने लोगों में कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उल्का, केरल के नेता बेनी बेहनान, फ्रांसिस जॉर्ज, एन.के. प्रेमचंद्रन और कांग्रेस अल्पसंख्यक नेता अनिल थॉमस आए। कांग्रेस सांसदों समेत प्रतिनिधिमंडल जेल में नंद से मिलने के लिए पहुंचा और उन्हें निर्दोष बताकर उनकी रिहाई की मांग की। सीएम विष्णुदेव साय ने इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक रंग दिए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सीएम साय ने कहा कि ये महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित गंभीर मामला है और इसमें अभी जांच जारी है। प्रकरण न्यायालयीन है और कानून अपने हिसाब से काम करेगा। नंस की गिरफ्तारी की आंच अब दिल्ली भी पहुंच गई है। कांग्रेस सांसद हेबी ईडन ने मंगलवार को लोकसभा में छत्तीसगढ़ में 2 कैथोलिक नंस की अवैध गिरफ्तारी और भीड़ हिंसा पर चर्चा के लिए एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया। ईडन ने अपने नोटिस में कहा कि यह मुद्दा छत्तीसगढ़ में 2 कैथोलिक नंस की अवैध गिरफ्तारी, मनगढ़ंत आरोपों, जमानत न मिलने और भीड़ हिंसा से संबंधित है, जो धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक निरपेक्षता, कानून के शासन के मूलभूत सिद्धांतों पर हमला है। उन्होंने रेलवे पुलिस पर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाया। दावा किया कि पीड़ितों को बजरंग दल और बीजेपी सदस्यों द्वारा समर्थित एक हिंसक भीड़ को सौंप दिया गया था। और ईडन ने नोटिस में लिखा है कि यह खुलासा हुआ कि पुलिस और रेलवे पुलिस के जवानों ने पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया, सबूत गढ़े गए, चश्मदीदों को मजबूर किया और पीड़ितों को बजरंग दल और बीजेपी के तत्वों द्वारा समर्थित एक हिंसक भीड़ के हवाले कर दिया गया। संविधान की रक्षा करने वाले अधिकारियों ने अपने शपथ प्राप्त कर्तव्य को त्यागते हुए वैचारिक स्वयंसेवकों की तरह व्यवहार किया। बहरहाल नंस को लेकर के जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, गिरफ्तारी के बाद से कई तरह की बातें हो रही हैं और कोई उन्हें रिहा किए जाने की मांग कर रहा है, तो वहीं एक तरफ ये भी विषय है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण हो रहे हैं। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं और मामले सामने आते हैं। लेकिन हाँ, ये एक विषय ज़रूर है कि यहाँ ऐसी जगहों पर विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के कार्यकर्ता जाकर कार्रवाई करते हैं, बजाय इसके यदि प्रदेश में इस तरह का कानून है कि लोगों को बहला फुसला कर या जबरन उनका धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, तो पुलिस को ऐसे मौकों पर जाना चाहिए। बहरहाल पुलिस अब घर घर जाकर के गश्त तो लगा नहीं सकती, तो अभी क्या व्यवहारिक रूप से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का ऐसे या विश्व हिंदू परिषद के या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी भी आयाम के धर्म जागरण मंच हो, गौ सेवा मंच हो, ये बहुत सारे ऐसे जो आयाम हैं, ये सभी मिलकर के इस तरह की जो काम करते हैं, जो उन्हें जानकारी जब मिलती है कि किसी का जबरन या बहला फुसला करके धर्मांतरण कराया जा रहा है, तो वो इसे रोकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सामाजिक रूप से और कानूनी रूप से ये गलत ठहराया जाता है। और इसके लिए उन्हें मौके पर जाकर क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या उन्हें जाकर के हस्तक्षेप करना चाहिए, ये तय करेगा कि वहाँ के स्थानीय लोग कौन हैं और उनके आसपास उन्हें किस तरह का वातावरण चाहिए। अब ये सब विषय कुछ कानून के भी इसमें दाव पेच है, तो थोड़ा बारीकी का ये विषय, संवेदनशील ये विषय, इस पर बहुत ज़्यादा गहन चर्चा के लिए हम किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ करके और चर्चा को लंबा करेंगे और इस पर कुछ निष्कर्ष निकले इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। आप अगर चाहते हैं कि कोई एक्सपर्ट आकर के इस पर बात करे या खुद अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके नाम के साथ हम अपने वीडियो में उसे शामिल करें, तो प्लीज़ हमें बताइएगा। कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में आइए। धन्यवाद।